वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज विरसा हेरिटेज के एक और मुनफरिद शो के साथ मैं सोनिया हुसैन और मेरे साथ मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का शो इसलिए भी बहुत मुनफरिद है और बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम एक बहुत ही अजीम हस्ती को ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं। अगर उनके लिए ये कहा जाए कि शी इज़ द ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड ऑफ गज़ल इन द सब कॉन्टिनेंट तो कम ना होगा। क्यों यूसुफ साहब? जी बिल्कुल सोनिया, सही कहा आपने। फरीदा खानम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनके जो शागिर्द हैं अली सेठी, ये एक मैं आपको बताता चलूं कि फरीदा जी ने कभी किसी को अपना शागिर्द नहीं लिया। जी मैंने सुना है। और ये गालिबन पहली दफ़ा है कि उन्होंने किसी को अब वो सब कुछ सिखाया जो उन्होंने सीखा। और मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि फरीदा जी जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके पास म्यूज़िक का जितना भी नॉलेज है, जो मैं इजीली कह सकता हूँ कि इन्होंने वो आवाज़ें भी सुनी जो 1890 में गा रही थी और 1920 1930 तक गाती रही। तो इनका वक्त जो गुजरा है, बहुत बड़े बड़े फनकार इन्होंने सुने। सो इनका जो माइंड है वो उसमें इतनी खूबसूरत धुनें हैं जो अभी तक शायद मेरा ख्याल शायद किसी ने ना सुनी हो, जो उन्होंने अपने उस्ताद से उन्होंने आशिक अली खान साहब से जो वो सीखी। तो मेरे लिए विरसा हेरिटेज रिवाइव के लिए ये सख्त ऑनर की बात है, मैं समझा। बड़ी देर से मुझे ये था कि हमारे प्रोग्राम में फरीदा जी आए और इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है कि विरसा जो है वो किस तरह वो आगे बढ़ता है और एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक किस तरह जाता है। यही मकसद है विरसा हेरिटेज रिवाइव का, हमारे इस प्रोग्राम का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना गुलाम अली साहब का कि आज वो हमारे यहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ी हस्ती पाकिस्तान की। मुझे याद है कि कुछ साल पहले हम हिंदुस्तान में थे तो आमिर खान ने हमें इनवाइट किया न्यू ईयर के लिए, और मारिया वास्ती मौजूद हैं यहाँ, ये भी हमारे साथ मौजूद थी वहाँ। तो हम वहाँ एक इवनिंग जो थी वो खान साहब के साथ थी और मुझे आई फेल्ट सो प्राउड कि जिस तरह खान साहब की पजीराई, जिस तरह उनकी इज़्ज़त। मुझे याद है कि ये जब वहाँ से स्टेज से उतरे तो खाना लगा तो ये अपनी जूती पहने बगैर ही आगे आ गए। तो इन्होंने सडनली रियलाइज़ किया कि मेरी जूती पीछे रहेगी, तो उन्होंने कहा मेरी जूती। तो मैं ये कहूँगा कि आमिर खान की ये बहुत बड़ा इंसान है, वो भी फ़ौरन भागा गया, खान साहब की जूती उठाई और इनके कदमों में रखी कि आप पहने। तो ये हमारे दो बहुत बड़े लेजेंड्स आज यहाँ मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि ये विरसा हेरिटेज रिवाइव और पाकिस्तान टेलीविज़न की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है एंड ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। एंड नाउ दिस यंग मैन। इससे पहले मैं अली सेठी का थोड़ा तारुफ कराऊँ, मैं आपको गज़ल के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। गज़ल जो होती है उसका रंग और रूप जो है गज़ब का होता है। ये उस दोशीज़ा की मानंद होती है जिसके चेहरे पर छा जो नूर बरसता है कि जो मौसीकार इसको देख ले गोया उस पर रीछ जाती है। गज़ल अपना आप मनवाने के लिए एक खूबसूरत आवाज़ मांगती है, एक ऐसी आवाज़ जो इसके अदाए दिलबराना को उसी तरह पेश करे जिस तरह शायर ने खुद सोचा है उसे। आज ये हसीन शाम जिसके एजाज़ में सजाई गई है, आप भी दुनियाए गज़ल की एक ऐसी ही आवाज़ है। इकबाल ने एक बहुत ही खूब अशार पढ़े हैं जो मैं समझती हूँ कि शायद मुझे लगता है कि फरीदा खानम जी के लिए ही हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रही हूँ मलिका-ए-ग़ज़ल फरीदा खानम जी की। अस्सलाम वालेकुम फरीदा जी।
उसके बाद मैं तारुफ कराना चाहूँगी, हमारे साथ एक और सितारे मौजूद हैं, अली सेठी, जो कि आज हमारे साथ फरीदा जी को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम एचसन कॉलेज से हासिल की और हायर स्टडीज़ के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पे आपके मज़ामीन हिस्ट्री और उर्दू लिटरेचर शामिल था। आपको उर्दू अदब, संस्कृत और दीगर ज़बानों पर उबूर हासिल है, और अगर ये कहा जाए कि अंदाज़े बयां खूबसूरत होने की बड़ी वजह आपकी अदब से दिलचस्पी है, तो शायद गलत ना होगा। मैंने सुना है कि आप एक यू द ओनली स्टूडेंट जिसको फरीदा जी ने अपनी शागिर्दगी में लिया है। आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? अली से समथिंग, आई थिंक एक चीज़ हम भूल गए है ना, कि अली एक राइटर भी हैं, ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर। और इनकी एक किताब इन्होंने लिखी थी, द विश मेकर, एंड इट वाज नॉमिनेटेड फॉर 2 वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। और इनकी जो किताब जो है, इट इज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। ये चाइनीज़ में ट्रांसलेट हुई, ये जर्मन में हुई, ये और भी बहुत सारी ज़बानों में। सो ही इज़ गॉट मैनी टैलेंट्स, ठीक है। Apart from the fact that he has 2 very zabardast parents also, Najam Sethi and Jugnu Mohsin. तो ज़ाहिरी and of course मीरा, इनकी जो बहन है, I'm sure you know her, she's one of our very good and leading actresses also. So very talented family, and from this very talented family, I always tell his mother that बंदा जरा ताड़े तुसी पैदा कीता सारे खानदान में जो ओ अली सेठी। और उसके अलावा यूसुफ साहब, मैंने ये बात देखी है कि इस माशाल्लाह यू आर सो यंग, और इस एज में और इस एज में इतनी गहराई होना, इतनी सोच व फिक्र होना और इतना डीप होना मैंने बहुत कम सिंगर्स में पाया है। तो ये क्या है? ये आपकी अंदर से कोई आवाज़ है, या आपका शुरू से जो अदब से लगाव है उसके पीछे इसका कोई राज है? क्या है? अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग। थैंक यू सोनिया, थैंक यू अंकल यूसुफ। फरीदा जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी में गाना गाना जो है वो एक ख़ास मतलब है, ख़तरनाक तजर्बा है कि मैं एक एक मरहले पे एक एक सुर पे जो है रोऊंगा अंदर और कहूँगा कि ऐसी महान हस्ती कहना एक कम बात होगी। आप इमारत हैं गज़ल की। गज़ल को दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ बरे सग़ीर में, पूरी दुनिया में गज़ल, जो कि अरब का एक कदीम सिन्फ है एक शायरी की, जो वहाँ से होती हुई ट्रैवल करती हुई पर्शिया गई, वहाँ से हाफिज़, रूमी, सादी, इन्होंने गज़ल में बहुत खूबसूरत अशार लिखे, गज़ल को एक नया रंग दिया। वहाँ से होती हुई ये जो है बरे सग़ीर में आई, और यहाँ पे दक्कन में आई। वली दक्कनी ने इसमें लिखा। यहाँ तक कहा जाता है कि उनसे बहुत पहले हज़रत अमीर खुसरो ने 13वीं सदी 12वीं 13वीं सदी में कुछ गज़ल का इंतखाब किया, फ़ारसी गज़ल का। तो जो गज़ल की तारीख़ है, मुझे एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बिठा के ये कहा। उन्होंने कहा कि गज़ल की तारीख़, जो कि हम सब की तारीख़ है, जो इस पूरे ख़ित्ते की तारीख़ है, वो इनकी गायकी से मिलती है। वो आपकी गायकी के ज़रिए हम तक वो इल्म, वो फ़न, वो सारा एक मिजाज, वो सिविलाइजेशन, वो गहराई, वो सब आपके गाए हुए कलाम हम तक पहुंचते हैं, तो हमें इस दौर में मिलता है। तो आपका जो सवाल था कि ये कैसे हुआ, हम जब छोटे थे तो हमें जब मेहमान आते थे, कोई बाहर से आया, कोई ईरान से आया, कोई अमेरिका से आया, तो बिकॉज माई पेरेंट्स आर जर्नलिस्ट, दे वुड ऑलवेज हैव मीडिया पीपल, एम्बेसडर्स एट्सेट्रा ओवर, तो हमें बुला के बाकायदा कहते थे कि अच्छा अब ये आपको कुछ सुनाएंगे। तो आई नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें मैं मौजूद हूँ, और मैं देखता हूँ जो आजकल नौजवान तबके की एक तलब है, एक प्यास है कि ऐसा हमें माल मिले। अंकल यूसुफ ने ये प्रोग्राम कायम कर दिया है, इसके ज़रिए बहुत से लोगों को मिलता है। आप गवाह हैं इस बात के कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी दीगर ममालिक, कोई जर्मनी बैठा है, कोई एम्स्टरडैम बैठा है, कोई गाड़ी में न्यूयॉर्क में जो है विरसा लगा के सुन रहा है। तो ये अब एक दुनिया की ग्लोबल एक चीज़ बन गई है। थैंक यू सो मच अली। मैं ज़रूर ये समझती हूँ कि मियाँ सलाहुद्दीन साहब का बहुत बड़ा हाथ है
जो इस विरासत को, इस विरसे को साथ लेके चल रहे हैं और हमारे ऐसे लिविंग लेजेंड्स के लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। साथ साथ अली आपको भी मैं कहूँगी कि यू नो बीइंग यंग जनरेशन, आपका बहुत बड़ा हाथ है जो आप इतना ऑनर दे के इसको ज़िंदा रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच। और मुश्किल मुश्किल चीज़ों पे हाथ डाल रहे हैं। बहुत मुश्किल ये यू नो आपकी- आपके सॉन्ग्स ऑन रिपीट होते हैं मेरे। अच्छा और जी, मैं माशाल्लाह, खैर क्या बात लोग है। जो हैं हमारे आज मेहमान जो हैं आज, वो इस आई थिंक दे आर वेरी मच वांटिंग कि अब अली कुछ बिस्मिल्लाह शुरू करें। अली, आप किस चीज़ से शुरू करें? मैं जी एक गज़ल, अगर फरीदा जी इजाज़त हो तो, आपकी बेहद खूबसूरत गज़ल सूफ़ी तबस्सुम साहब की शायरी। कुछ और गुम रही है दिल का राज क्या होगा, एक अजनबी था कहीं राह में खो गया होगा। वाह, क्या बात है। राग भोपाली के कुछ सुर हैं इसमें। मेरे उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब दिल्ली घराने से, उन्होंने मुझे बाकायदा कुछ राग में बंदिश में तैयारी करवाई और कुछ फरीदा जी के पास बैठ के मैंने ज़िद करके जो है वो कहा कि मैंने प्लीज़ दस दो थोड़ा जाके उन्होंने किस तरह बहाल किस तरह करना है, और उन्होंने फिर जो है वो एक इजाज़त दी। इजाज़त है जी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। इंतज़ार भी बैठे हैं, कोशिश करके तो कुछ आगे बढ़े हो माशाल्लाह। तो वो तो बात एक अलग ही बात गाने में आएगी आपके, इंशाल्लाह ताला। आप और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत गाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी। क्या बात है, शुक्रिया जी अली। कुछ और गुम रहे दिल का राज क्या होगा, कुछ और गुम रहे दिल का राज क्या होगा, एक अजनबी राम को गया होगा, कुछ और गुम कुछ और गुम रहे दिल का राज क्या होगा, एक अजनबी का कहीं राम को गया होगा, एक अजनबी का कहीं राम को गया होगा, कुछ और गुम रहे। तुम्हारे दिल में कहाँ मेरी याद का पर तो तुम्हारे दिल में कहाँ मेरी याद का पर तो वो एक हल्का सा बादल तो
वो जिनकी रात रात तुम्हारे दम से रोशन थी, वो जिनकी रात तुम्हारे दम से रोशन थी, जो तुम वहाँ से गए होगे तो क्या हुआ होगा, जो तुम वहाँ से गए होगे तो क्या हुआ होगा, एक अजनबी राम को गया होगा, कुछ और बोल रहा। तुम्हारे दिल में कहानी याद का पर तो तुम्हारे दिल में कहानी याद का पर तो वो एक हल्का सा बादल था छट गया होगा, वो एक हल्का सा बादल था छट गया होगा, कुछ और बोले दिल का राज क्या होगा, कुछ और बोले। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्श नुस्ख़ा-ए इश्क का, वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्श नुस्ख़ा-ए इश्क का, जो किताब आक़्ल की ताक पर दिल मुस्ते को समझा बहुत है, मगर इस दिल तड़पाया बहुत है। मियाँ साहब, आप मुझे बता रहे थे जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि आपका बचपन से ही फरीदा जी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस पे? आप ये सोचिए कि जब मैं पैदा हुआ और जो मेरे जो वालिदैन थे ने जो मेरी खुशी की, उसमें गाने में फरीदा जी मौजूद थी और इन्होंने मुझे अपनी वालदा की गोद में देखा। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरी मंगनी पे फरीदा जी तशरीफ़ लाई इन्होंने, और उस ऑडियंस में फैज़ साहब भी थे, सूफ़ी तबस्सुम साहब भी थे, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब थे, आरिफ इफ्तिखार साहब थे,
मेरे वालिद थे। और बहुत ही क्या कहते हैं, एक खूबसूरत और रंगीन शाम थी। वो रिकॉर्डेड भी है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की हुई है। और उसके बाद मतलब कि हमारे घर में या जब भी कोई दोस्तों की तरफ जो महफिल होती थी तो ये उसमें 90% जो थी मतलब फरीदा खानम जी की महफिलें होती थी। और बहुत ही मतलब कि मैं ख़ुद तो पर्सनली जितनी दफ़ा इनको सुना है तो कभी भी वो कहते हैं ना, दिल नहीं भरा, कि हमेशा कोई ना कोई एक रह जाती थी एक खलिश सी कि नहीं अभी शायद कुछ देर और। हमारे अपने यहाँ अब या मुझे याद है फरीदा जी, या बहुत बचपन में उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब क्या, क्योंकि जो बैठक थी वो बिल्कुल हमारी हवेली के पास ही थी। तो मेरे जो दादा थे वो थोड़े से ज़रा ही वॉज अ बिट इस्लामी, ज़रा उनका ज़हन ज़्यादा था। तो वो जब भी कोई खुशी का होता था तो वो बरकत अली ख़ान साहब को ज़्यादा उनको इनवाइट किया करते थे। बारह वो भी बचपन में सुना। मुझे ये भी सादत हासिल रही कि मैंने बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब को भी सुना जावेद मंजिल में, जब वो पाकिस्तान आए उनसे। और एक बहुत बड़ी गलती मैंने की, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो मैंने इनको जाके कहा कि ख़ान साहब आपको कोई फिल्मी गाना नहीं आता? तो उन्होंने मेरी गाल को थपथपाया और कहा नहीं बेटा मैं फिल्मी गाने नहीं आता। तो अली सेठी, अब आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं जी, एक गज़ल है सूफ़ी साहब की, ये क्या कि एक जहां को करो वक्फ़े इज़्तिराब, ये क्या कि एक दिल को शकेबा ना कर सको। शकेबा बड़ा ख़ास लफ्ज़ है इसमें, कि शेर जो है ये बात हो रही है कि ये क्या कि एक जहां को करो वक्फ़े इज़्तिराब। इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी को, रेस्टलेसनेस को, टर्मोइल को। ये क्या कि एक दिल को शकेबा ना कर सको, या अपने दिल को शकेबा ना कर सको, को काबू में ना ला सको, या किसी और के दिल को शकेबा ना कर सको। तो ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि गज़ल में जो ये 2, 3, 4 मानी झलकते हैं एक ही जगह पे, ये मौलाना रूम के ज़माने से हम तक ये एक रिवायत आ रही। इसमें फ़लसफ़ा भी है, शरारत की भी बहुत गुंजाइश है। इसमें एक महफ़िल में 4 नज़रिए रखने वाले लोग भी एक ही शेर पे मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि सबको कुछ मिल जाता है। तो ये जो बड़े बड़े गज़ल गायक हैं, फरीदा जी मौजूद हैं, खान साहब, ग़ुलाम अली साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अक्सर देखेंगे आप इनकी रिकॉर्डिंग्स में कि एक चेहरे पे मुस्कान है जब एक ख़ास प्लेफुल शेर आ रहा है, और ऑडियंस भी जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो उस शेर को, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, और उसमें पता नहीं कैसे कैसे मानी, अपने पर्सनल मानी, तारीख़ी मानी, सब मानी तलाश। तो ये गज़ल ख़ास सूफ़ी साहब की ऐसी है। ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। तो राग मेघ के सुर हैं, फरीदा जी ने बड़ी खूबसूरती से इसको गाया है। लास्ट टाइम जब राग मेघ यहाँ आपके ही उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब ने परफॉर्म किया तो बारिश हो तो गई। बारिश हो मैं इतना चंगा नहीं गाऊंगा, तो फिक्र ना करो। राग मेघ फरीदा जी का अपना बड़ा फेवरेट राग है। दोपहर के रागों में ऐसी खूबसूरत ताने कही हैं आपने इस राग में, और कुछ मुझे भी आपने प्यार से टोक के बताया कि इसको ज़रा ठहराव के साथ। इजाज़त चाहता हूँ जी। आ आ ये क्या कहकर जहाँ को, ये क्या कहकर जहाँ को करो वक्फ़े इज़्तिराब, ये क्या कहकर जहाँ को करो
ये क्या कि एक दिल को शगेबा न कर सकूं, ये क्या कि एक दिल को शगेबा न कर सकूं, ये क्या कि एक जान को ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ना दवा, ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ना दवा, ऐसा न हो कि तुम भी मदावा न कर सको, ऐसा न हो कि तुम भी मदावा न कर सको, ये क्या कि एक जाओ क्या जाने ये सितम भी मयसर हो या ना हो, क्या जाने ये सितम भी मयसर हो या ना हो, क्या जाने ये करम भी करो या न कर सको, क्या जाने ये करम भी करो या न कर सको, ये क्या कि एक जाओ ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द का दवा, ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द का दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा न कर सको, ऐसा न हो कि तुम भी मदावा न कर सको, ये क्या कि एक जाओ करो वक्त इस तरह, ये क्या कि एक दिल को शकेबा न कर सको, ये क्या कि जाओ मैं साथ साथ तारुफ करवाना चाहूँगी अपने म्यूजिशंस का भी। हमारे साथ हारमोनियम पे जो मौजूद हैं शहजाद अली, साथ साथ एंथनी मौजूद हैं, फजल अब्बास हमारे पास तबला पे मौजूद हैं, और नदीम अब्बास आज गिटार प्ले कर रहे हैं। शुक्रिया जी। और सिकलैन हमारे साथ एक और प्रकाशन पे हैं,
ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता ये है? शेकर है जी। शेकर। अच्छा जी, तो अली अब क्या? अब दरअसल ऐसा है कि उन्होंने इतना आला गाया है इस हर चीज़ को, और आपकी ये जिद ने कि भाई तू गाना है तो तू गाना गाना बस। ते तो अब गाने और की करने? ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ अपना इम्तिहान दे आके। तो आपने कहा दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, वाह वाह वाह। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है जी। ये दरअसल फरीदा जी से हमें कुछ मालूमात इसकी पूछनी भी चाहिए, क्योंकि आपने मुझे अक्सर बताया है कि आपकी हमशीना मुख्तार बेगम साहिबा इस गज़ल को कलकत्ता में गुनगुनाया करती थीं। तो इस ट्यून के बारे में कुछ हमें बता दीजिए। ये गज़ल जो मैंने कहा ये क्या कि एक जहाँ को करो नहीं, दर्द मिन्नत। दर्द मिन्नत। दर्द मिन्नत कैसे दवा ना हो। ये तो एक बड़ी क्लासिक कंपोजिशन बनी वो, और उनकी खुद की अपनी बनाई हुई ट्यून थी कलकत्ता में, जब वो उस स्टेज पे गाती थी और वहाँ उन्हीं की परफॉर्मेंस होती थी। ये उस ज़माने की बहुत एक वक्त गुजर, और वो सुर चले आ रहे थे, इसलिए कि वो इस गज़ल को अक्सर गाती थी, और मुझे भी इन सुरों से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। तो फिर मैंने भी इसे अपनी महफिलों में और अपने एक दिल से, एक लगन से इस गज़ल को गाया, ताकि कि वो जो बड़े लोग गाते थे उनका एक याद अच्छी रहे कि भाई जो उन्होंने मुझे सिखाया या मुझे बताया कि इस तरह गाओ, तो मैंने उसी अंदाज से गाई, तो मुझे दाद भी मिली और मेरी थोड़ी सी ज़रा शोहरत भी हुई कि मैं गज़ल अच्छी गा रही हूँ। और गानी शुरू की है फरीदा जी ने, और देखें अब आगे वो कहाँ तक इस रास्ते पे ठहर जाएंगी या आगे बढ़ेंगी। तो बस ये लेके बाद जेहन में मैं फिर तकरीबन गाती ही रही, रियाज ही करती रही। गज़लें भी मैंने फिर सूफ़ी साहब की भी रेडियो पाकिस्तान से भी गज़लें गाई। मुझे बड़ा वहाँ रेडियो पाकिस्तान से बड़ा एक म्यूज़िक का बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत ही अच्छा माहौल, क्लासिकल भी, लाइट भी और सेमी भी। तो उसमें से सब आर्टिस्ट जो चॉइस करते थे वो गाते थे और उनका नाम होता था। जाहिर है कि वो सुरीले लोग थे। उस ज़माने में जो आर्टिस्ट रेडियो पे गाते थे वो सारे ही सुर में गाते थे, मतलब कि कहीं से सुर को छोड़ना नहीं। अगर एक जगह कही है उसी जगह से फिर आवाज़ को मिक्स करके फिर एक और एक अलाप लेके और शेर कहना। तो इस तरह से उन लोगों को भी मैंने सुना और उनके पास बैठ के भी सुना। फिर हमारे रेडियो पाकिस्तान में कंपोज़र बहुत अच्छे थे, नियाज़ हुसैन शामी साहब, शाम चौरासी घराने से बहुत ताल्लुक़ उनका, बड़े गायक थे, खुद भी बहुत अच्छा क्लासिकल गाते थे, कंपोज़र भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने भी मुझे बड़ी एक हौसला अफजाई दी। ये दरअसल बात ये है कि गज़ल खुद नहीं गाई जा सकती जब तक कि कोई साथ ना दे, रास्ता ना बताए। ये सुर इस तरह लगाना है, इस सिर को इस सुर पे यहाँ जाके आपने देवत पे ठहरना है, फिर उसके बाद वापस आए और फिर उसको सा को देखे, फिर आप शेर कहे, फिर इसका एक और ही रंग बनेगा। तो वो वक्त और वक्त थे, सबके पास वक्त टाइम था और उनको शौक़ था कि कोई नया बच्चा आए लड़कों में से या लड़कियों में से, तो उनको हम सिखाएं और इस रवायत को आगे बढ़ाए, क्लासिकल मौसीकी को और सेमी क्लासिकल को। और जो जिसमें हमें रेडियो पाकिस्तान से बहुत सहारा मिला। क्या बात, बहुत ही ज़्यादा सहारा, जिससे कहते कि सारा दिन वो लोग हमें प्यार से ट्यूनें सिखानी
सुरों को समझाना, बताना, इस जगह सुर पे ठहरना अपने, तो ये चीज़ें सारी उस वक्त जेहन में रखी कि भी मेरा भी नाम हो, मैं भी रेडियो पे से गाऊँ, पता चले कि ये नई आवाज़ किसकी है, ये कौन गा रहा है, और ये कि इतनी अच्छे अंदाज से गा रही है। तो इस वजह से मैं उनके साथ मेरा बहुत ही दिली लगाव था, और रेडियो पाकिस्तान में मैं तकरीबन सारा दिन ही मेरा वही गुजर जाता था। फिर हमारे और भी बड़े आर्टिस्ट वहाँ क्लासिकल के आर्टिस्टों ने आना, छोटे गुलाम अली खां साहब ने आना, नज़ाकत सलामत ने आना, क्या बात। फिर अमानत फ़तेह अली खां साहब ने आना, फिर ये सब दुनिया, गुलाम अली जी हमारे उस वक़्त बिल्कुल नए आर्टिस्टों में से इन्होंने हम लोगों को ज्वाइन किया, और ये सारे ये और फिर हमारे से भी आगे बढ़ गए। सच्ची बात है, ये इन्होंने गज़ल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। इस तरह दी गल्लां ना करो। नहीं 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 बात, जो आप बहुत अच्छे माशाल्लाह। शुक्रिया जी। बेशक ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आप बहुत बड़ी तदरीज़ हैं, और मैं ये भी कहूँगी कि अली आप बहुत स्मार्ट हैं, जो आपने अपने लिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि गज़ल गाने के लिए आपको एक रास्ता बड़ा ज़रूरी होता है, तो आपने बड़े स्मार्टली एक बेहतरीन रास्ता चुना है अपने लिए। जी बस एक अच्छी खुशकिस्मती है कि फरीदा जी ने वक्त दिया है, ख़ास तौर पे गज़ल गायकी जो कि एक पैशन है मेरा, मुझे सुनने का भी बहुत शौक़ है, गज़ल को गाने का, गुनगुनाने की भी एक ख्वाहिश है कि इसमें इजाफ़ा हो। जो फरीदा जी का अंग है, और खान साहब के साथ अक्सर ये बात हुई है कि वो बिल्कुल क्लासिकल अंग है, ख़याल का जो अंग है पटियाला घराने का, वो जो आपके उस्ताद बाबा आशिक अली खान साहब का अंग था, वो अंग है बल्कि, जिसने बहुत पूरे बड़े सग़ीर को मुतासर किया। कवाली, फ़िल्मी अंदाज़, क्लासिकल, हर चीज़ में आपका रंग झलकता है। फरीदा जी ने उस मुश्किल अंग को, उस खूबसूरत, जिसे कहना चाहिए एक मस्कुलर गायकी है आपकी, और उसको आपने गज़ल को बिल्कुल डायनामिक कर दिया उस चीज़ के साथ। तो फरीदा जी इजाज़त है, आपकी एक बड़ी खूबसूरत गज़ल दाग दहलवी की आपने गाई, उज़राने में भी हैं और बुलाते भी नहीं, बुलाते भी नहीं, बाइस से क्या तरके बात। मुलाकात बताते भी नहीं, हो चुका तरके ताल्लुक़ तो जफ़ाएं क्यों हों, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। वाह क्या बात है। अली सेठी की खूबसूरत आवाज़ में। मेरा ख्याल है मैं रिसाइट कर दूं, ये बेहतर है ना। और दाग जीत से तंग ये हो बच्चों ऐ के दाग लिए तो खास जीते तौर क्यों। पे। जीस्त से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जीस्त जीने को कहते हैं फ़ारसी में, ज़िंदगी को, लाइफ को। जीस्त से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं।
से करके मुलाकात बताते बाहर से करके मुलाकात बताते जुगा करके ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो जुगा करके ताल्लुक तो जफाएं क्यों जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते क्या कहा फिर तो कहो हम नहीं सुनते तेरे क्या कहा फिर तो कहो हम नहीं सुनते तेरे सुनते तो हमें सो को सुनाते भी नहीं सुनते तो हमें सो को सुनाते जिस्त से तंग हो ऐ दाग तो जीते क्यों हो जिस्त से तंग हो ऐ दाग तो जीते क्यों हो जान प्यारी
खतरनाक तो भी खतरनाक बज रहा है ऐसी और समझ तो बाहर भी कई चीज़ां होंदियां ने लेकिन वो भी अंदर समझ दे अंदर आनियां जांदियां ने कुछ लोगों दे हाँ हर लोग दे नहीं ये कोई शक नहीं क्योंकि सुर और लय जो है ये एक अल्लाह का ख़ास अतिया है खूब बढ़ता है के चिलमन से लगे बैठे आ खूब बढ़ता है के चिलमन से लगे बैठे साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं उज़्र आलिम है और बुलाते भी नहीं उज़्र आलिम है। फरीदा जी आपकी बड़ी मेहरबानी है बहुत मेहरबानी है आपकी कि आपने मुझ शुद्ध अताई को जो है वो ये वक्त दिया और बल्कि वक्त देते चले जाते हैं और मैं आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे इस शेर का ये जो गज़ल का शेर है इसका अलावा बता दें बल्कि जितने नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी यही कहा जाए कि आप किसी भी फ़न में ख़ास तौर पे हमारी मौसीकी में अगर इसको परस्यू करें तो सोबत जो है ग्रेट आर्टिस्ट्स जो सबसे शानदार शालिमार फनकार हैं उनके कदमों में बैठे वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्श नुस्ख़ा-ए इश्क का वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्श नुस्ख़ा-ए इश्क का जो किताब आक़्ल की ताक पर दिल मुस्तैद को समझा बहुत है मगर इस दिल तड़पाया बहुत है दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। इतनी खूबसूरत शाम है और जहाँ पे हमें ये सादत है कि हमारे पास मलका गज़ल फरीदा खानम जी मौजूद हैं वहाँ हमारे साथ बादशाह गज़ल ग़ुलाम अली साहब भी मौजूद हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कुछ रोशनी डालें इस प्रोग्राम। थोड़ा सा मुझे याद दिला मेरे खान साहब जी का नाम आया है ना तो मुझे थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हो गया हूँ और इसलिए कि यहाँ साथ ही बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 100 कदम पे बैठक है जिस पे मैं जब आया था तो मैं 10 साल उधर रात दिन ड्यूटी दी है और रात दिन ड्यूटी में ये सिर्फ देखा है कि सुर
किस चीज़ का नाम है और कितना वज़न किस चीज़ के कौन से लफ्ज़ पे कौन सा सुर कितना ज़्यादा उसका वज़न होना चाहिए, तो तब जाके ये मैंने जब उन गाते थे बरकत अली खान साहब, तो हम तो लोग सुन सुन के वैसे ही बेहोश होते थे। जो उनको सुनने आते थे वो ऐसे लोग थे। फरीदा जी भी तशरीफ़ कभी कभी लाते थे वहाँ, तो मैं भी होता था वहाँ, तो वहाँ फरीदा जी से बहुत प्यार बरकत अली खान साहब कहते थे कि ये गाना भी गाती है और लफ्ज़ को भी गा सकती है। गाना गाना और बात होती है, गाने का लफ्ज़ को लफ्ज़ के गाने का और अंदाज़ है, क्योंकि जो कुछ लिखा गया है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो मुझे वो याद आ गया कि अपने उस्तादों के पास 10 बरस उनकी खिदमत करते रहे। एक दिन मैं उनको दबाता रहा, 4 घंटे हो गए, वो सो गए, तो उठे जब, अरे तू सोया नहीं अभी गुलाम अली? मैंने कहा जी नहीं कोई बात नहीं। अच्छा तो जा फिर ऐसा है कि तुझे लोग तो सुनेंगे ही, तुझे गाने वाले लोग भी सुनेंगे। ये उनकी दुआ का असर है। मैं इस काबिल नहीं था, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, सच्ची बात है। और मैं दुआ करता हूँ जो भी शख्स आए फनकार माशाल्लाह समझदार होकर इसको गाना चाहिए, और माशाल्लाह आप में वो बात नज़र आई है। क्या बात। खान साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न की ये जो काविश है विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड, आप कुछ उसके बारे में कुछ कहिए, आज की महफिल के बारे में चर्चा कीजिए। सारी मेहनत जो है वो आपको उसका सिरा आपके सर है, क्योंकि आप इतना प्यार करते हैं मौसीकी से और लफ्ज़ से और मौसीकी से, दोनों चीज़ों से। और तीसरी चीज़ है टेम्पो, वो वैसे बीच में आ जाती है, उसके बगैर बात नहीं बनती। तो आपने यहाँ इस मंच पे आपने इतना काम लोगों तक पहुँचाया है, और इसलिए कि आपको खुद उसका शौक़ था, इसलिए ये यहाँ तक पहुँचा। और ये ख़ास काम है। गज़ल का गाना ये है कि उसमें जब लफ्ज़ सामने आए तो मीम को ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए। वो उसकी ख़ास एक साइलेंट होता है सामने। तो जैसा भी खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। वाह। हाँ जी, तो ये नहीं खातिर से या लिहाज से, ये लिहाज से जो गोये कोई सिंगर खड़े हो जाते हैं खातिर से लिहाज से, तो वो ज़्यादा कोई लिहाज हो जाता। तो क्या बात है। क्या बात है, शुक्रिया खान। अली, आगे क्या पेश कर रहे हैं आप? आगे जी एक मेरे ख्याल में राग दरबारी की गज़ल फरीदा जी ने बड़ी खूबसूरत गाई। दिल मुज़तर को समझाया बहुत है मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। अच्छा, मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है कि और रागों में से फरीदा जी का जो फेवरेट राग है वो दरबारी भी है। आपका फेवरेट राग दरबारी मेरा भी है, फेवरेट दरअसल। है और इनका भी फेवरेट है, और बहुत सी गज़लियात उन्होंने, सिर्फ अपना चोरी कहीं को लेना, क्या बात है। और दिले मुस्तर जो आप कहेंगे, और बहुत सी गज़लियात जो हैं इन्होंने। ये आपने चोरी कहीं खुले ना नसीमे बहार की, ख़ास तौर पे आगा अशर कश्मीरी साहब आगा की अशर कश्मीरी साहब का लिखा हुआ है। तीनों जो तुम और गज़लें हैं, फरेब खाओ बयाने ज़माने रकीब से, तुमसे तो कम गिला है ज़्यादा नसीब से, और क्या बात। मेरा आशियाँ जला दो, याद नहीं आ रहा उसका क्या कहते हैं, मैं चमन में खुश नहीं, मेरे और है इरादे। क्या बात। ये चोरी कहीं खुले ना नसीमे बहार की बड़ी ख़ास एक जगह है जो फरीदा जी ने कही है। मैं तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन जब हर वक्त रोज़ एक उस तलाश में कि कायम हो जाए, सुर लग जाए, मिल जाए, आवाज़ में वो ठहराव आ जाए जिसके साथ एक, तो उसमें इन्हीं चीज़ों पे प्रैक्टिस होती है कि इनको सुन सुन के खूबसूरत अदायगी जो है फरीदा जी की। एक छोटी सी लाइन ऐसी कहूँगा, फिर वो हमारी दूसरी गज़ल। चोरी कहीं खुले ना नसीमे बहार की चोरी कहीं खुद ना
में बाहर की खुशबू उड़ा के गेसू या आर के छोरी कहीं खुदे ना। इस कुछ अंदाज में अब आपको गजल da 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 दिले मुझे को समझाया बहुत है, दिले मुझे को समझाया बहुत है, मगर इस दिल तड़पाया बहुत है, दिल मुझसे को समझाया बहुत है, मगर इस दिल तड़पाया बहुत है, दिल मुझसे को समझाया बहुत है। कयामत है ये तरके आरज़ू पे, कयामत है ये तरके आरज़ू पे, मुझे अक्सर वो याद आया बहुत है, मुझे अक्सर वो याद आया बहुत है, मगर इस दिल तड़पाया बहुत है, दिल मुझसे को समझाया बहुत है। रहे हस्ती के इस जलते सफर में, रहे हस्ती के इस जलते सफर में, तुम्हारी याद का साया बहुत है, तुम्हारी याद का साया बहुत है, मगर इस दिल तड़पाया बहुत है, दिल मुझसे को समझाया बहुत है। तबस्सुम भी हया भी
सितम भाया बहुत ये अंदाज़े सितम भाया बहुत है मगर इस दिल तड़पाया बहुत है दिल मुझसे को समझा बहुत वाह, बहुत खूब। क्या बात है। मैं ये फरीदा जी से पूछने की गुस्ताखी करूंगा। फरीदा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था जी कि इतने सालों के बाद आपने एक शागिर्द आपने चूज़ किया, और मेरा ख्याल है कि जो कुछ आपने अपने उस्ताद से सीखा, बहुत कुछ आपने अली को सिखाया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या बात थी कि आपने अली को चूज़ किया अपने शागिर्द के तौर पे? अली दरअसल खुद ही प्यार से मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ और मुझे शौक़ भी है और मैं और क्लासिकल सीखा भी है। इंडिया से बहुत बड़े गायक आए हुए थे, उनसे इन्होंने कोई 2-3 साल, अली जी आपने उनसे ज़्यादा जी, बल्कि 6-7 साल उनका उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब का सामी कराची में होते हैं, वो यहाँ जब आते हैं तो उनके साथ। वो कराची से आते थे इनको सिखाने के लिए, और क्लासिकल पे भी इनको बड़ा अबूर हासिल है। ये सारी बात क्लासिकल से ही आके ख़त्म होती। इन्होंने जो गाया है क्लासिकल भी सीखा। फिर मेरे इनके घर पे आके जो मैं प्रोग्राम करती थी, गाती थी, उस वक्त ये छोटे से थे, वो सारी रिकॉर्डिंग इनके पास हैं। फिर ये बड़े हुए तो उन्होंने शायद वो सुना, उन सुरों को इन्होंने एंजॉय किया। फिर उसके बाद ये बाहर अमेरिका चले गए, वहाँ से भी इन्होंने कुछ अच्छे आर्टिस्टों को सुनते रहे, उनके लगाव, उनका अंदाज़। तो सारी तवज्जो इन्होंने मौसीकी के ऊपर ऐसे दी कि ये जैसी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, मुश्किल था इनका इतना गाना। इस गाने की तरफ तवज्जो देनी, इस अंदाज से खूबसूरती से गाना, सुरों को देखना, सुर को बिल्कुल इनके गए से सुर कहीं दूर नहीं जाता, बिल्कुल कायम रहती है आवाज़। तो ये सारी बातें ये है कि इनकी अपनी लगन थी। और मेरे पास आए तो मैंने कहा इनका दिल रखा। मैंने कहा शायद बचपन में इतनी तबीयत चाहती है कि आर्टिस्ट के पास भी जाएं, फरीदा जी से मिलें, देखें और सुने उनसे वो क्या आजकल क्या क्या गा रही हैं। तो इस वजह से मेरे पास आए हैं मिलने के लिए। उसके बाद इन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई तो वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की, नहायत सुर में और बहुत ही अच्छे अंदाज से गाते हैं। ये अब कुदरत का एक नज़ारा है ना कि इतना प्यारा बच्चा, इतनी दुनिया खूबसूरत देख के आके इस मौसीकी में दिल ऐसा दिल लगा कि आप सुन रहे हैं कि और दिल चाहता है कि सुनते ही जाए। और एक से एक अंदाज अलग है गायकी का। आपकी मेहरबानी है और आपने दिल रखा है, बल्कि दिल रखा है अच्छा आपका तो लग अली, गया है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है जो शायद हमारे मुल्क में नहीं होता, और वो ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट्री फरीदा जी के ऊपर बहुत मेहनत करके कई इंशाल्लाह साल आने लगा वाली के है जी, बिल्कुल। आपने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो उसके बारे में कुछ अली आप बताएंगे उस डॉक्यूमेंट्री? जी, वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो आज से तकरीबन 6 साल पहले हमने शूट करना शुरू की, फिल्म करना शुरू की। फरीदा जी के साथ हम इंडिया गए, कलकत्ता गए, बड़ा खूबसूरत हमारा प्रोग्राम हुआ वहाँ पे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जाके कलकत्ता को फरीदा जी के साथ देखा जाए। फरीदा जी का वहाँ कॉन्सर्ट हुआ, बेशुमार कलकत्ता के बंगाली लोगों का, आपको पता है, सुर के साथ ऐसा लगाव है कि वो तो जिस तरह कोई इबादत होती है उस तरह उनकी महफिल होती है क्लासिकल म्यूज़िक की। तो फरीदा जी को सुनने के लिए वो सब आए, तो हमने वो पूरा
जर्नी अपनी फ़िल्म की। हावड़ा ब्रिज हम गए, फरीदा जी ने इशारे किए कि यहाँ से बचपन में हम जाया करते थे। हम अमृतसर गए जहाँ आपका घर था। एंड देन ऑल्सो कुछ जो फरीदा जी के पास बैठ के कुछ जो मौसीकी का इल्म है, जो एक तरबियत होती है, कुछ उसको भी रिकॉर्ड किया है। कि जैसे आपने शुरू में ज़िक्र किया कि जो हमारे इस खित्ते की ख़ास, जैसे कहना चाहिए डिस्टिल्ड मौसीकी है, जो रूट है हर चीज़ की, फिल्मी गाने की, फोक गाने की, हर चीज़ की, वो गाना फरीदा जी के पास मौजूद है। तो उस गाने को डॉक्यूमेंट करना, आपके अंदाज़ को, आपके पास इतने खूबसूरत जिस तरह पलटे हैं रागों के, जो बढ़त का तरीका है आपका, वो लाजवाब है। और ये सिर्फ हम नहीं कहते, अक्सर लता जी का फ़ोन आता है फरीदा जी को, इनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। जो लय के साथ एक हिसाब है वो अनोखा है बिल्कुल। ये जी थोड़ा सा एक बंदिश का हिस्सा गुनगुनाना चाहूँगा, जो कि देसी तोड़ी मुश्किल राग है खान साहब, गुंजाइश नहीं है ज़्यादा फिरने की उसमें, लेकिन मुश्किल से ही शुरू कराया फरीदा जी ने। देसी तोड़ी की बंदिश जा परदेस, वो कुछ थोड़ा सा गुनगुना के आपको, कि इसके जो बढ़त के तरीके हैं। पगर निजार गर रे म पगर रे गा सरे निजा रे निजा पदा पजा निजा सारे गरे रे म प ग रे म पद पद म प प ग रे प ग ग रे ग सारे रे रे जा परदेस देश वा जा परदेस देश वा जा परदेस देश वा मितवा बादम वा जा परदेस परदेस वा जा परदेस वा जा परदेस वा जा परदेस परदेस वा जा 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 परदेस जा परदेस जा परदेस। ये मैं एक फरीदा जी देख रहे हैं कि सारा ने गलत किया है, लेकिन थोड़ा दसिया होया है जरा कि एक सहूलत होती है, अब गज़ल हो या गीत हो, उसमें थोड़ी सी इसकी जो है वो मदद मिल जाती है कि इसमें इजाफा हो जाए। ये गज़ल आपकी जो आप कह रहे थे, दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ, इन्हीं सुरों में कंपोज है, इनमें और बीम पलासी के सुरों का मिक्स है, मुख्तार बेगम की गाई हुई। मिर्ज़ा गालिब, कुछ आप बताना चाहेंगे कि इसका मतलब बड़ा ख़तरनाक है गज़ल का, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ये गालिब साहब का कमाल था कि गालिब जिस तरह उर्दू का इस्तेमाल करते थे कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, और बात कर रहे हैं पास्ट की और बात कर रहे हैं आगे की। तो मेरी खुशकिस्मती ये भी है कि मेरी एक हकीर सी कॉम्पोजिशन जो आपने भी सुनी है, फरीदा जी ने उसको, तो आई थिंक उनकी लास्ट शायद अभी तक जो आपने रिकॉर्डिंग्स की हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। क्या बात। तो मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि आपने मेरी भी एक कॉम्पोजिशन जो है वो गाई है। और ये जो गज़ल है मुझे बहुत पसंद है, ये जो
कॉम्पोजिशन है। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। तो हम एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, फरीदा जी के साथ बैठे हुए, मैं भी मौजूद था, अली गा रहे थे। कम लोगों ने ये सुनी है, या अगर सुनी है तो बहुत पहले सुनी होगी, और ख़ास तौर पे ये जो हमारी यंग जनरेशन है, इन्होंने तो शायद बिल्कुल नहीं सुनी। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, द पेन हैज़ नॉट obliged टू द मेडिसिन। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। एक तरफ कह रहे हैं कि ना मैं अच्छा हुआ ना मैं बुरा हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शायद कि मैं ना अच्छा हुआ और हाँ इसमें बुराई न थी, कि दर्द के आलम में रहना ही एक ख़ास आलम है, एहसास है। तो ये तो बाबा फरीद का भी फरमान है कि दर्द एक तोहफ़ा है। तो तसव्वुफ़ की तरफ मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो हमेशा एक इशारा करते हैं। तो ये गज़ल है जी, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। इसके बाद इजाज़त दीजिए। आ आ आ दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा। जान दीदी हुई उसे एक थी, जान दीदी हुई उसे की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा। जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों
एक तमाशा हुआ गिरा ना हुआ मैं नाचा हुआ बुरा ना हुआ दर्द में कैसे दवा दर्द में कैसे दवा ना हुआ दर्द में कैसे दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ दर्द में जान दे दी हुई उसे की जान दे दे हुई उसे की थी हक तो ये है के हक अदा ना हुआ हक तो ये है के हक अदा ना हुआ दर्द में कैसे दवा ना हुआ दर्द में कैसे दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ दर्द में कैसे दवा ना वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्श नुस्ख़ाए इश्क का वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्श नुस्ख़ाए इश्क का जो किताब आँख की ताक पर जो किताब आँख की ताक पर अली, हम तो क्या आपकी तारीफ करेंगे। अभी फरीदा जी ने खुद ही आपको कहा कि आप सुरों के साथ इंसाफ करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब उस्ताद किसी शागिर्द के लिए ये बात कहता है ना, तो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। फरीदा जी दिल रख रही हैं मेरा, दरअसल उनको मुझे भी पता है कि कहाँ इंसाफ हो नहीं पा रहा। दरअसल बस ये है कि आपकी मौजूदगी में ये चीज़ें, इतनी महान गज़लें हैं, गीत हैं, सुर हैं, इनको गाना भी एक लेकिन जो है अली मरहला है जी। मैं यहाँ ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस जो है ना, दैट इज़ एवरीथिंग। उसके अलावा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह एज यू सिंग, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये जो गायकी है,
ये बहुत मुश्किल है। जी। और ये आपने जो ये एक बेड़ा उठाया है कि यू नो आई एम एंड आप बहुत से यंग लोग बहुत कुछ गा रहे हैं, बड़ी पॉपुलर चीज़ें जो आजकल पॉपुलर हैं वो बिल्कुल, गा रहे हैं, लेकिन आपने वो चीज़ सेलेक्ट की है। साथ साथ आप बिल्कुल आप वो चीज़ें भी गाते हैं, पॉप भी गाते हैं। अभी इस उसके प्रोग्राम अलावा में- मियाँ साहब एक बड़ी खूबसूरत बात है कि दिल में खुदा का होना लाजिम होता है, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तो बात यह है कि वो भूख जो है ना, वो दर्द वो अंदर से फनकार का आता है, वरना आप कितनी अच्छे उस्ताद के पास चले जाएं आप कुछ नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से वो जज्ब करने की सलाहियत बड़ी ज़रूरी होती है फनकार में। खबर तहय्युर का हम इंतज़ार करें। हाँ, खबर तहय्युर इश्क, उसका क्या बना? होना तो वो चाहिए, खबर तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी ना रही। ये मेरी अपनी अताई सी ट्यून है जी। ये खान तो- साहब इसको आपने माफ़ करना है। ये जी सिराज औरंगाबादी की गज़ल है जिसको मैंने खुद कंपोज किया है। खबरें तहय्युर इश्क सुन, खबरें तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो फिर खबरें रही, खबरें तहय्युर इश्क सुन, खबरें तहय्युर इश्क सुन। चली सुनते गैब से एक हवा, चली सुनते गैब से एक हवा, के चमन ज़ुहूर का जल गया। चली सुनते गैब से एक हवा, के चमन ज़ुहूर का जल गया, मगर एक शाख निहाले गम, मगर एक शाख निहाले गम, जिसे दिल कहे ज़ोहरे रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो फिर खबरें रही, खबरें तहय्युर इश्क सुन, खबरें तहय्युर इश्क सुन। वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्श नुस्ख़ाए इश्क का, वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्श नुस्ख़ाए इश्क का, जो किताब आक़्ल की ताक पर, जो किताब आक़्ल की ताक पर, सो गए दरे के दरे रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो फिर
रही खबरें तेरे इश्क सुन खबरें तेरे इश्क सुन थैंक यू सो मच अली सेठी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की ये खूबसूरत शाम को मज़ीद हसीन आपकी आवाज़ ने, आपके सुरों ने किया। हम यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि मीर, गालिब, इकबाल, फैज़ सभी फरीदा खानम के शुक्रगुजार होंगे कि उनकी ख़याल की मूर्तियों को आपने अपनी आवाज़ से मुजस्सम किया। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ तशरीफ़ लाने का। शुक्रिया सारे मेहमानों का, मारिया वास्ती और जितने भी सितारे हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपने इस शाम को मज़ीद हसीन बना दिया है। ग़ुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया। तो सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे हम एक नई आवाज़ के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खबरें तेरे इश्क सुन खबरें तेरे इश्क सुन न जुनून रहा न परी रही न तो तू रहा न तो मैं रहा जो रही सो फिर खबरें रही खबरें तेरे इश्क सुन खबरें तेरे